नमस्कार साथियों, बीएम सर की क्लास में आपका स्वागत है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस एक ही बात है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले किसी कार्य, घटना या अवस्था को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसकी पहचान क्या है? इसके हिंदी वाक्यों के अंत में प्राय गा, गे, गी आदि आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा इसके वाक्य किस प्रकार के होते हैं। वह स्कूल जाएगा, मैं पढ़ूंगा, वे खेलेंगे, सीता खाना बनाएगी। इसके वाक्य किस प्रकार से बनते हैं? आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सी विल कुक फूड, वह खाना बनाएगी। दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे। वी विल विजिट जयपुर, हम जयपुर जाएंगे। ही विल राइट ए लेटर, वह पत्र लिखेगा। इस प्रकार के इसके वाक्य होते हैं। अब देखिए इनकी वाक्य संरचना क्या होती है, किस प्रकार से इसके वाक्यों को बनाया जाता है। इसका जो पैटर्न क्या है बनाने का, वो देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको आप सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, इसकी वाक्य संरचना इस प्रकार से होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में विल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मित्रों, सेल नाम की जो हेल्पिंग वर्ब है मॉडर्न इंग्लिश में, उसको हटा दिया गया है। अब केवल सभी प्रकार के वाक्यों में विल का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हालांकि बहुत से जो बुक्स है उसमें सेल का प्रयोग भी बताया जाता है। उनका सब्जेक्ट केवल आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग होता है और सारी बातें वही होती है। परंतु हमने जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जिसको सेल को हटा दिया गया है, उसी पैटर्न को हमने फॉलो किया है। सब्जेक्ट, विल और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई विल रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ूंगा। देख लीजिए, सब्जेक्ट है, उसके बाद में विल का प्रयोग हो रहा है, पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट अ बुक। आई विल रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ूंगा। उसी प्रकार देखिए, सी विल सिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गाएगी। दे विल प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलेंगे। इसके नेगेटिव जो वाक्य होते हैं मित्रों, वे कैसे बनते हैं? नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर देखिए इसकी। सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर विल, उसके बाद में नोट आता है। यदि कभी कभी विल और नोट दोनों को मिलाकर के कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म से रूप में भी हो सकता है, जिसको ओंट कहा जाता है। ओंट भी आ सकता है, परंतु विल नोट नहीं आएगा। फिर जब ओंट आएगा और ओंट नहीं आएगा तो फिर विल नोट आएगा। दोनों में से एक आता है, ओब्लिक होता है बेटा, इसके अनुसार आता है इस प्रकार से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। बहुत सिंपल है। शी विल नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाएगी। कुछ नहीं है, सब्जेक्ट है, उसके बाद में विल है, फिर उसके बाद में नॉट है, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। दे विल नॉट कम टुमारो, वे कल नहीं आएंगे। फिर इंटरोगेटिव को देखिए आप, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। विल शी कम टुमारो, क्या वह कल आएगी। विल दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलेंगे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव,
सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इनकी जो संरचना है वो इस प्रकार से होती है। सबसे पहले विल आएगा, विल के बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। एग्जाम्पल देखिए, विल यू नॉट हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे। विल शी नॉट कम टुमारो, क्या वह कल नहीं आएगी। विल दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के सभी प्रकार के वाक्य, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों प्रकार के वाक्य हमने पढ़े और उनका अध्ययन किया। उनकी वाक्य संरचना किस प्रकार से वो बनाए जाते हैं वे हमने समझा। आओ अब हम अभ्यास भी करते हैं। ये हिंदी में जो मैंने वाक्य लिखे हुए हैं उनकी हमें अंग्रेजी बनानी है, किस प्रकार से बनेगी अब हम स्वयं बनाकर देख भी लेते हैं। जैसे कि मैं कल बाजार जाऊंगा, तो क्या आएगा, आई विल गो टू मार्केट। I will go to market tomorrow. मैं कल मार्केट जाऊंगा। वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगी। She will not help you. वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगी, एक नेगेटिव वाक्य है। क्या वे समय पर पहुंचेंगे। विल दे रीच they will reach on time. क्या वे समय पर पहुंचेंगे। इसके बाद में क्या तुम ये काम पूरा नहीं करोगे। विल यू नॉट complete this task. क्या तुम ये काम पूरा नहीं करोगे। विल यू नॉट कंप्लीट दिस टास्क। यदि हमें इसका कॉन्टेक्शन फॉर्म उपयोग करना हो तो क्या बोलेंगे, वॉन्ट यू कंप्लीट दिस वर्क दिस टास्क। क्या तुम ये काम पूरा नहीं करोगे। इस प्रकार से हमने अभ्यास भी किया। अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि आप अभ्यास नहीं करोगे तो आप कितना भी पढ़ लो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखो। धीरे धीरे और अभ्यास करते करते हम सब चीजें प्राप्त कर लेंगे। द मोर यू लर्न द मोर यू प्रैक्टिस। इस बात को आप कभी मत बोलो। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।